हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका फॉरेन वर्ड्स का पार्ट नंबर 3 है। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। इसमें डेली बेसिस पर टास्क एंड टेस्ट दिए जाते हैं। आज देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को जिसमें से मैक्सिमम वर्ड्स को आप पहले से कहीं ना कहीं देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, मैक्सिमम वर्ड्स। जैसे कि मैं बोलूँ कि एएम बोलते हो, है ना, जैसे सुबह के टाइम में, मतलब दोपहर से पहले एएम बोलते हो कि 10 AM टाइम हो गया, है ना। फिर बोलते हो 5 PM टाइम हो गया, तो ये होता है पोस्ट मेरिडियन, ये होता है एंटे मेरिडियन। तो वही सारे वर्ड्स को देखेंगे, मतलब कुछ कुछ वर्ड तो इसमें आप ज़रूर देखे होंगे पहले। ज़रा बात करते हैं। देखो, स्टार्ट ही है आपका एंटे मेरिडियन से। एंटे मेरिडियन का मतलब होता है बिफोर नून। एंटे का मतलब बिफोर होता है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। मेरिडियन का मतलब दोपहर होता है, नून होता है। तो इसमें ट्रिक बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो एंटे मेरिडियन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एएम। देखिए सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड फॉर, गोर लिखा गया, 4 होगा, 4:10 AM। मतलब कि 10 बजे सुबह, है ना, 10 बजे सुबह के लिए मीटिंग को शेड्यूल किया गया है। तो एंटे मेरिडियन का क्या मतलब होता है? बिफोर नून। ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ ही रहेगा एग्जाम में। तो एंटे मेरिडियन ये बहुत बड़ा शब्द नहीं है कि जिसको आप ना याद कर पाओ। बचपन से एएम और पीएम वाली बात तो आप सुनते आए होंगे। बात करते हैं यहाँ पर एंटेबेलम। एंटेबेलम का मतलब क्या होता है? देखो, बेलम जो है इसका मतलब होता है वॉर, और ये खुद में अपने आप में एक रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड। एंटे का मतलब बताते आए हूँ कि इसका मतलब बिफोर होता है, यानी कि एंटेबेलम का मतलब बिफोर द वॉर, यानी कि युद्ध से पहले। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि बेलम का मतलब कैसे ध्यान रखोगे कि वॉर होता है। ये ट्रिक बताता हूँ। देखो, ट्रिक नहीं, मतलब पहले से एक ऐसा वर्ड बताऊंगा जो आप जानते हो। जैसे कि साइनो एंटो वाले सीरीज में आप देखे होंगे, चाहे बहुत ऐसे जगह आपको मिल गया होगा ये वाला वर्ड। बेलिकोज करके एक वर्ड होता है ना, बेलिकोज करके एक वर्ड होता है, जिसका मतलब क्या होता है? बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, युद्ध, है ना। तो युद्ध से ही प्रेरित है ये वर्ड। तो ये बेलम वर्ड जो है ये बेलिकोज में ही छुपा हुआ है। तो अगर ये वाला वर्ड को आप पहले से जानते हो कि इसका मतलब झगड़ालू होता है, युद्ध प्रिय लोग होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब बेलम को भी कैच कर पाओगे। क्लियर? तो एंटे बेलम का मतलब होता है बिफोर द वॉर। ये बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है, इसको भी आप ध्यान रख लोगे। बेलम है, बेलिकोज से रिलेट कर लोगे। एंटे का मतलब बिफोर, तो युद्ध से पहले के समय को कहा जाता है एंटे बेलम। क्लियर है यहाँ तक? तो एंटे बेलम का मतलब बिफोर द वॉर, यानी कि युद्ध से पहले। आज छोटे छोटे सेंटेंस दिया हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, और आपके एग्जाम में बहुत लेंदी सेंटेंस नहीं दिया है। मैं देखा हूँ कई सारे एग्जाम्स के पेपर को, तो इसको आप आसानी से कैच कर लोगे। यहाँ पर है लाइफ इन द साउथ वॉज वेरी डिफरेंट एंटेबेलम। इसका मतलब कि साउथ की जो जिंदगी थी वो बहुत ही अलग थी। कब? एंटेबेलम, यानी कि युद्ध से पहले, बिफोर द वॉर, है ना। लाइफ इन द साउथ वॉज वेरी डिफरेंट। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर एनो डोमिनी। तो ये भी आप देखे होंगे, जैसे कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, तो उसी तरीके से एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी देखते हो, है ना। एडी कई बार देखे होगे हिस्ट्री के चैप्टर्स में, या फिर आप तो जानते होगे वैसे भी। तो एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर द ईयर ऑफ जीसस डेथ, मतलब ईसा मसीह की मृत्यु के बाद के समय को कहा गया एनो डोमिनी। कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल होता है? द रोमन एम्पायर फेल इन 476 AD, है ना। रोमन एम्पायर कब फेल हुआ? तो 476 AD में। तो एडी देख रहे हो, एडी का फुल फॉर्म ही होता है आपका एनो डोमिनी। हो सकता है एडी ना लिख करके वहाँ लिखा हुआ रहे एनो डोमिनी डायरेक्ट, है ना, फुल फॉर्म में ही दिया रहे। तो एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर द ईयर ऑफ जीसस डेथ। तो ये वाला आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एनो मुंडी। अब एनो देख लिए वहाँ पर, है ना, एनो देख लिए, और यहाँ भी है आपका एनो डोमिनी के बाद एनो मुंडी। एनो मुंडी को कैसे ध्यान रखोगे? इसका मतलब होता है सृष्टि के आरंभ वर्ष से, मतलब जब से सृष्टि का शुरुआत हुआ है तब से की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो एनो मुंडी को ध्यान में रखना। वैसे भी इसके लिए ट्रिक एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से कोई ना कोई मुंडी का भी आरंभ हुआ। मुंडी मतलब समझते हो, अपने हेड को नहीं बोलते हैं मुंडी, हेड को बोलते हैं ना, मतलब किसी भी एनिमल के हेड को बोलते हैं मुंडी, या फिर इंसान के हेड को यानी सर को बोलते हैं क्या? मुंडी बोलते हैं। तो मुंडी क्या है कि भाई जब से सृष्टि का शुरुआत हुआ है तब से आप तो कह सकते हो कि तब से मुंडी देखा गया है, एनिमल हो या फिर किसी भी जंतु का हो। तो इस तरीके से रिलेट कर लो। एनो मुंडी का मतलब इन द ईयर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यानी कि
सृष्टि के आरंभ वर्ष से। क्या है यहाँ पर सेंटेंस? द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड इज सेड टू हैव अकर्ड इन द ईयर 1 एनो मुंडी। देखो क्या है यहाँ पर इसका मतलब कि, तो देखो एनो मुंडी को कई बार ना एनो डोमिनी का एक कहा जाता है, सिनोनिम ही कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड इज सेड टू हैव अकर्ड, मतलब इस जगत का जो क्रिएशन हुआ है, वर्ल्ड का जो क्रिएशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि 1 एनो मुंडी से ही शुरुआत हुआ है ना, अकर हुआ है। तो 1 एडी बोलूँ या फिर 1 एनो मुंडी बोलूँ, बात एक ही है। तो एनो मुंडी का मतलब भी सेम बात है, इन द ईयर ऑफ द वर्ल्ड, और आपके ऑप्शन में ये वाला रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है एडहॉक। ये कई दिन आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, ये वर्ड आपको मिलता ही मिलता होगा। एडहॉक एक साथ हो सकता है, या फिर एडहॉक आपका अलग अलग पार्ट में भी हो सकता है। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर दैट स्पेशल एम, ठीक है। अगर मैं आप बात करूं तो यहाँ पर एड का मतलब फॉर होता है, हॉक का मतलब दिस होता है। तो फॉर दिस उसका लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है फॉर दैट स्पेशल एम, या फिर फॉर दैट स्पेशल ऑब्जेक्टिव, या फिर फॉर दैट स्पेशल पर्पस। तो एडहॉक का मतलब क्या? फॉर दैट स्पेशल पर्पस, किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, वी फॉर्म्ड एन एडहॉक कमिटी टू एड्रेस द इशू, कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने क्या किया? एक स्पेशल कमिटी बनाया, है ना। उसके लिए मतलब उस इशू को एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल एडहॉक कमिटी बनाया, है ना, मतलब विशेष कमिटी बनाया। तो एडहॉक का मतलब होता है फॉर दैट स्पेशल एम, या फिर फॉर दैट स्पेशल पर्पस। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारे वर्ड आप सुने होंगे पहले से। यहाँ पर है आल्मा मैटर। आल्मा मैटर का मतलब क्या होता है? अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट समवन हैज़ अटेंडेड और ग्रेजुएटेड फ्रॉम। तो हम लोग बहुत अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अपने यूनिवर्सिटी के लिए खास करके, कहते हैं आल्मा मैटर, है ना। तो जहाँ का भी कोई, अगर आप एलुमनाई बनते हो, यानी कि जब वहाँ से पास कर जाते हो, ग्रेजुएट कर जाते हो, तब आप अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हो अपने यूनिवर्सिटी के लिए, आल्मा मैटर का। अगर इसका लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है मातृ संस्था करके, है ना। आल्मा मैटर, मैटर जो शब्द होता है इसका मतलब मदर होता है ना। तो कहने का मतलब है कि स्कूल को भी हम बोल सकते हैं अपने माँ के समान एक तरह से दर्जा देते हैं, कि जिस तरह से हमारी माँ हमें सिखाती हैं बचपन से, उसी तरीके से हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी सीखते हैं। इसलिए इस शब्द का निर्माण किया गया आल्मा मैटर कह के। मैटर का मतलब मदर। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई स्टिल विजिट माई आल्मा मैटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर मैं अपने आल्मा मैटर विजिट करता रहता हूँ, है ना। आल्मा मैटर मतलब अपना स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर येड। तो येड तो आपका फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इस इंग्लिश में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ही क्या होता है? असिस्टेंट या फिर हेल्पर, है ना, एक सहायक या मददगार। एड नहीं भेजते हम लोग, जैसे कि मुश्किल के समय में किसी को एड भेजते हैं। जैसे इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भेजती है दूसरे कंट्री में, किसी भी आपातकालीन स्थिति में कुछ एड भेजती है, मेडिसिन भेजती है, खाने को कुछ भेजती है ना। तो एड का मतलब ही होता है सहायता के रूप में, एक तरीके से। असिस्टेंट बोलो, हेल्पर बोलो। जैसे कि द टीचर्स एड, मतलब टीचर ने जो भी असिस्टेंट हेल्प किया, उनके द्वारा जो दिया जा रहा है एड, प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। क्या? टीचर का जो मदद होता है, बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से मदद करते हैं टीचर। जैसे कि किसी ने पीडीएफ अवेलेबल करा दिया, किसी ने एक्स्ट्रा क्लास ले लिया, किसी ने डाउट क्लास ले लिया, तो ये सारे एक एड कहलाते हैं टीचर के तरफ से, क्योंकि जितनी सैलरी मिलती है उसके अलावा वो कुछ आपके लिए करके दे रहे हैं। इसका मतलब है कि टीचर ने आपको एक तरीके से एड दिया। तो एड का मतलब होता है असिस्टेंट या फिर हेल्पर। क्लियर है? हेल्प भी होता है, इंग्लिश में हेल्प होता है, फ्रेंच में इस सेंस में इस्तेमाल होता है, एन असिस्टेंट या फिर हेल्पर। याद रखोगे? तो एड तो आपका इंग्लिश वर्ड भी है, कई बार इस्तेमाल में देखे होगे इसका। नेक्स्ट यहाँ पर ऑल्टर ईगो और ऑल्टर आइडम, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑल्टर ईगो और ऑल्टर आइडम एक ही शब्द है, दोनों का सेम तरीके से इस्तेमाल होता है। ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा, सेकंड, ठीक है, और फिर अदर। तो दोनों जगह ये रूट वर्ड होता है, जैसे ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन, ये सारे वर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऑल्टर शब्द होता है। ऑल्टर का मतलब होता है सेकंड और फिर अदर, मतलब दूसरे के सेंस में,
ठीक है। ईगो का मतलब सेल्फ होता है, फिर सोल होता है ना, सेल्फ खुद, और आइडम का मतलब भी इसी तरीके से खुद होता है। तो ऑल्टर ईगो बोलूँ और फिर ऑल्टर ईडम दोनों सिनोनिमस हैं, जिसका मतलब होता है वंस सेकेंड सेल्फ, और फिर इंटीमेट फ्रेंड, बहुत ही जिगरी दोस्त होता है, उसके लिए भी ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्टर आइडम और फिर ऑल्टर ईगो का। और फिर खुद के तरह कोई इंसान आपको मिल जाए जिसका सोच आपसे मिलता हो, जिस जो मतलब जो आपके लाइक्स हैं डिसलाइक हैं वो उसमें भी सेम चीज़ पाया जाता हो। तो कहने का मतलब है कि ऑल्टर ईगो का मतलब एक तो जिगरी दोस्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिससे हर चीज़ आपका मैच करे, उससे उससे भी लोग रिलेट कर लेते हैं, अच्छा ये मेरा ऑल्टर ईगो से कम नहीं है, मतलब हमारी दूसरी आत्मा है ये, है ना। ऐसी होती है मतलब खास करके दोस्ती में ऐसा देखा जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे, माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज़ नन अदर देन माई ऑल्टर ईगो, मतलब चाइल्डहुड का जो फ्रेंड है ये मेरी दूसरी आत्मा से कम नहीं है ना। तो ऑल्टर ईगो का मतलब खुद की दूसरी आत्मा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑल्टर ईडम, सेम बात है, ऑल्टर आइडम जो है सिमिलर इसका मीनिंग होता है, द सेम इसका मतलब होता है ना। फिर यहाँ पर खुद की दूसरी आत्मा, मतलब सेम बात है, ऑल्टर ईगो वाली ही बात है। द टू ट्विंस आर ऑल्टर आइडम, मतलब ये देखने से संबंधित है, और यहाँ पर ऑल्टर ईगो जो था वो देखने से संबंधित नहीं है, बल्कि उसके सोच विचार से उसकी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल्टर आइडम किससे रिलेट कर रहा है, देखने से खास करके, क्योंकि दो ट्विंस जो होते हैं मैक्सिमम टाइम देखने में एक ही जैसे होते हैं। तो देखने से हो और फिर उसके विचार आपसे मैच करते हो, फिर भी आप ऑल्टर ईगो का उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर ऑल्टर आइडम, दोनों ही सिनोनिमस हैं। तो द टू ट्विंस आर ऑल्टर आइडम मतलब खुद की एक दूसरी आत्मा की तरह हैं दोनों ट्विंस, ट्विंस का मतलब जुड़वा, दोनों जुड़वा है ना। इट्स हार्ड टू टेल देम अपार्ट, मतलब उन दोनों को अलग करके देखना बहुत ही मुश्किल है। तो ऑल्टर आइडम को ध्यान रखना, ऑल्टर ईगो को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर ऑल्टर इप्से एमिकस, ऑल्टर इप्से एमिकस ध्यान रखोगे, ऑल्टर इप्से एमिकस, तो ऑल्टर का मतलब क्या, अदर, एमिकस से समझना एक बात, एमिकस एमिएबल एक शब्द होता है ना, एमिएबल एमिकेबल, तो उसमें एमी वर्ड आता है ना, तो एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, है ना, फ्रेंड्स के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, रूट वर्ड लैटिन में है। तो इसी से आया यहाँ पर ऑल्टर इप्से एमिकस का मतलब अ फ्रेंड इज अनदर सेल्फ, मतलब मित्र दूसरी आत्मा है, मतलब मित्र के लिए एक तरह का ये लैटिन फ्रेज है, लैटिन ईडियम कह सकते हो, ऑल्टर इप्से एमिकस, कि भाई दोस्त कोई और नहीं होता, हमारी दूसरी ही आत्मा होती है। तो दोस्त को थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बताने के लिए ऐसा कहा जाता है ना। तो अ फ्रेंड इज एन ऑल्टर इप्से एमिकस अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, मतलब देखो दोस्ती हर किसी से तो होती नहीं है, अगर आपसे किसी का विचार मैच करता हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा पटरी खाता हो दोनों के बीच, तब कहते हैं कि वो भाई हमारा मित्र है ना। तो मित्रता कब होती है, जब बिल्कुल ही हर चीज़ आपसे मैच करता हो। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि एक फ्रेंड जो होता है वो मित्र दूसरी आत्मा की तरह है ना, ये हमारी दूसरी आत्मा की तरह एक मित्र होता है। क्यों, क्योंकि अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ मतलब तुम्हारे ही तरह सब चीज़ में वो रिफ्लेक्ट करता है ना, प्रतिबिंबित होता है आपके हर कैरेक्टर को उसके अंदर, तभी तो दोस्ती होती है। तो दोनों में चीज़ें समान होती है, मैच करती हैं चीज़ें। यहाँ पर अमेजोन, अमेजोन का मतलब क्या होता है, अमेजोन का मतलब एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अ वुमन हु राइड्स अ हॉर्स, दूसरे सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं द फीमेल वॉरियर ट्राइब, मतलब जो फीमेल वॉरियर जो योद्धाएं होती हैं, वीरांगनाएं होती हैं, है ना, जो लड़ाई में युद्ध में जाती हैं घुड़सवारी करते हुए, तो वैसी महिलाओं के लिए इस्तेमाल में आता है ये वर्ड अमेजोन। जो अमेजोन आप लोग परचेज करते हो ऑनलाइन, शायद वहीं से कहीं से उठा के लिया होगा, अमेजोन जंगल के ऊपर भी लिया होगा। तो जंगल में रहने वाले ट्राइबल वीमेन जो होती हैं और घुड़सवारी करती हैं, वॉरियर होती हैं, मतलब लड़ाई में जाती हैं, युद्ध में जाती हैं, तो उसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है अमेजोन करके, फ्रेंच वर्ड है। अब जरा देखो, द अमेजोन फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द इन्वेडिंग आर्मी, इन्वेडिंग आर्मी थी यानी कि जो आक्रमण करने वाली जो आर्मी थी उसके अगेंस्ट बहुत ही वीरतापूर्वक कौन लड़ाई करी, अमेजोन यानी कि एक घुड़सवारी करती हुई महिला। ठीक है, तो घुड़सवारी करती महिला के लिए इस्तेमाल में आता है आपका अमेजोन। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ सबको, सब कुछ तो अभी अब देख लिए, टेस्ट लगा लेना, जैसे ही ये आपको ग्रुप में दिया जाएगा टेस्ट के साथ दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर एंटी मेरिडियन, जिसका मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन का मतलब होता है बिफोर नून, है ना, दोपहर से पहले। नेक्स्ट आपका एंटेबेलम, यहाँ पर क्या है, एंटेबेलम, एंटेबेलम का मतलब बिफोर द वॉर, युद्ध से पहले। नेक्स्ट है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर द ईयर ऑफ जीसस डेथ। नेक्स्ट यहाँ पर एनोमुंडी, एनोमुंडी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब सृष्टि के आरंभ वर्ष से।
नेक्स्ट यहाँ पर एडहॉक, एडहॉक का मतलब फॉर दिस, इसका लिटरल मीनिंग होता है फॉर दिस, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है फॉर दैट स्पेशल पर्पस, फॉर दैट स्पेशल एम, फॉर दैट स्पेशल ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे आपके ऑप्शन में हो सकते हैं, जिसका मतलब होता है केवल विशेष उद्देश्य के लिए। एडहॉक खास करके कमेटी शब्द के पहले ये अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अल्मा मैटर, अल्मा मैटर का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पास आउट हुए हो। ठीक है, पास आउट का मतलब सिर्फ पास होकर के निकलना नहीं होता, पास आउट का मतलब बेहोश होना भी होता है। अगर आप फ्रेज पढ़े होगे, इडियम्स फ्रेज या फिर आप फ्रेजल वर्ब, तो देखे होगे इस वर्ड को, है ना। वहाँ पर भी मैं एम्फेसाइज करके बताया था कि पास आउट का मतलब बेहोश होना होता है। यहाँ पर एड, एड का मतलब असिस्टेंट या फिर हेल्पर। ऑल्टर ईगो, है ना, ऑल्टर ईगो बोलूँ या फिर ऑल्टर आइडम, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर दिया हूँ इसके ऊपर। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर आइडम सिनोनिमस है, जिसका मतलब होता है खुद का ही दूसरा रूप, है ना, और फिर जिगरी दोस्त के लिए इस्तेमाल में ये आता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑल्टर इप्से एमिकस, ऑल्टर इप्से एमिकस का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेंड जो बिल्कुल ही आपकी तरह हो, है ना, मित्र जो मतलब मित्र को स्पेसिफाई करने के लिए ये बताया गया है, एक इडियम है कि मित्र दूसरी आत्मा होता है ना। नेक्स्ट है अमेजोन, अमेजोन का मतलब ऐसी महिला जो हॉर्स राइडिंग करती हो या फिर ऐसी महिला जो ट्राइबल हो और वॉरियर हो, है ना, मतलब वो घुड़सवारी करते हुए क्या करती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, युद्ध में जाती हैं, तो अमेजोन कहलाती है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश वर्ड में अमेजोन, जहाँ से ई को हटा करके पूछा जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंच है इसलिए लास्ट में ई है, और इंग्लिश में आ जाता है अमेजोन जब ई को हटा दिया जाता है ना। कई बार आपको ऐसा होगा कि इसका इंग्लिश रूपांतरण आपको नहीं देखने को मिलेगा, सीधा जो आपका फॉरेन वर्ड है सीधा सीधा आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाया करेगा। तो चलिए, आज बहुत सारे इजी वाले वर्ड्स थे, तो आज आप लोग अच्छे अच्छे वर्ड्स को सीखे, और इसमें से कई सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जा करके पलट करके देख सकते हो। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।